नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजेडी के अंदर इस वक्त उथल पुथल मचा हुआ है और वजह है बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार। जी हां, आपको बता दें कि जीवन कुमार ने यह दावा किया है कि आरजेडी के कई विधायक एनडीए के संपर्क में है और विधान परिषद चुनाव के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, जिसके बाद तेजस्वी यादव की नींद उड़ गई है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर कहने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं जीवन कुमार की। इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है जिसने आरजेडी की नींद उड़ा दी है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी की नींद तो उड़ेगी ही, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। हालांकि देखिए, ये कहीं ना कहीं जो पूरी स्क्रिप्ट थी पहले ही लिख दी गई थी। जब हमने देखा कि राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई और फैजल रहमान वहां पर मौजूद नहीं रहे थे। हालांकि उनका एक तर्क था कि वो अपनी माँ की बीमारी की वजह से नहीं आए थे, क्योंकि उनकी माँ बीमार थी और उनकी वो केयर कर रहे थे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद बाद में फैजल रहमान की मुलाकात नीतीश कुमार से ना होती। चलिए, ये तो बात हुई फैजल रहमान की। लेकिन अगर कुछ और लीडर्स की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि कुछ और लीडर्स ने सम्राट चौधरी से पिछले दिनों मुलाकात की और वो तस्वीरें सामने भी आई थी। और उसे तो औपचारिक मुलाकात बताया गया कि चलिए वो चीफ मिनिस्टर है इसलिए हम मुलाकात करें, लेकिन वो मुलाकात सिर्फ चीफ मिनिस्टर से ऐसे ही मुलाकात नहीं थी। ये कहा जा रहा है कि अब 10 से 12 विधायक कहीं ना कहीं एनडीए के जब संपर्क में हैं तो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि वक्त का इंतजार किया जा रहा है कि अभी एमएलसी इलेक्शन होने हैं। 9 सीटों पर 1 सीट पर इलेक्शन हो चुका है और हमने देखा है कि उस पर आरजेडी की जीत हुई है। लेकिन आगे आने वाले समय में 9 सीटों पर आपको एनडीए का दबदबा ही देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को काफी मजबूत करना चाहती है, साथ ही साथ जेडीयू भी अपने आप को मजबूत करना चाहती है, इसलिए वो और भी विधायकों की संख्या को बढ़ाना चाहती है। और इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर जो 10 से 12 विधायक हैं, 5 से 6 जेडीयू में जाएंगे और 5 से 6 बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि इसको आरजेडी नाम दे रही है कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है और तो और इस आरोप को पूरी तरीके से निराधार भी बताया गया है। हालांकि आपने जो कहा कि जीवन कुमार ये दावा कर रहे हैं कि आरजेडी में कई जो लोग हैं, चाहे फिर नेता हों, विधायक हों या फिर कार्यकर्ता हों, क्योंकि देखिए अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधायकों की बात ही कही जा रही है। अगर एक भी विधायक आता है तो उसको इलाके का नेता भी जुड़ेगा, कार्यकर्ता भी जुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एनडीए मजबूत होगी ही होगी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 विधायक ही पहुंचेंगे एनडीए के खेमे में। कई नेता, कई कार्यकर्ता, 1000 से लेकर 1200 जो लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता काफी महत्वपूर्ण होता है। और जीवन कुमार जो दावा कर रहे हैं, जो दावा ठोक रहे हैं, वो गलत नहीं है। और तो और आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि बीजेपी काफी मजबूत होगी, क्योंकि जब अभी बीजेपी की ओर से दावा किया गया है वो दावा झूठा नहीं है। हालांकि जेडीयू की तरफ से, नीरज कुमार की तरफ से ऐसा ठीक आपने दावा देखा था और उसके बाद हमने देखा था कि फैजल रहमान की मुलाकात हुई थी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जब जीवन कुमार की तरफ से बातें कही गई हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो विधायक हैं, वो सम्राट चौधरी से जल्द मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि सर, जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने नाम सामने नहीं रखा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मैं पहले ही क्यों बता दूं, थोड़े से समय का आप इंतजार करिए। तो ये भी कहीं ना कहीं कटाक्ष था और ये जो कंफर्मेशन उनकी बातों से झलक रहा था, वो ये बता रहा था कि आरजेडी को आने वाले समय में बड़ा झटका जरूर लग सकता है। देखिए, झटका भी लगेगा, क्योंकि आपने सही कहा कि नाम उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज हमेशा से देती है। आपने देखा कि रितु जायसवाल को कौन कहता था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। रितु जायसवाल एक ऐसी दमदार नेता थी जिनके साथ आरजेडी ने धोखा देने का काम किया। रितु जायसवाल को एंड मोमेंट पर आरजेडी ने टिकट न देने का काम किया, जबकि वो पिछले चुनाव में कुछ ही मतों से हारी थी। अगर आरजेडी ने उन्हें टिकट दे दिया होता तो शायद रितु जायसवाल आज आरजेडी की विधायक होती। लेकिन आरजेडी ने इतनी गलतियां की हैं कि तमाम बीजेपी के लीडर हों, चाहे जेडीयू के लीडर हों, आज आरजेडी को उनकी गलतियां बताते हुए नजर आते हैं और गलतियां बतानी भी चाहिए। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव उतने प्रखर नेता नहीं हैं। तेजस्वी यादव पे वैसे ही 9वीं फेल का टैग लगा हुआ है। तेजस्वी यादव को लोग बार बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव खुद फैसले नहीं लेते, तेजस्वी यादव सलाहकार जो हैं उनसे फैसला कहीं ना कहीं करवाते हैं। और संजय यादव और रमीज नेमत की भूमिका तो आप देख ही चुकी हैं। तो तेजस्वी यादव के सलाहकार ने जो उन्हें सलाह दी है वो कहीं ना कहीं उन्हें मिट्टी में मिलाने का, यानी पूरी पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। रितु जायसवाल जैसी कदावर नेता, जिससे कहीं ना कहीं लालू का बेहद करीबी, लालू उन्हें बेटी मानते थे, तेजस्वी यादव अपनी बहन मानते थे,
वैसे ही नेता जब बीजेपी में शामिल हो गई हैं और तो और जो मुसलमान लीडर्स हैं जैसे फैसल रहमान है जिनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हो गई है, तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 4 से 5 ऐसे जो विधायक हैं जिन्हें जाति समीकरण के आधार पर भी एनडीए शामिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए आगे आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो एमएलसी इलेक्शन को लेकर हो या फिर 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर हो या फिर 2030 के विधानसभा चुनाव को लेकर हो। क्योंकि देखिए बीजेपी अगर कहीं जीत जाती है तो शांति से नहीं बैठती है। ऐसा नहीं है कि चाहे आप चुनाव जीत गए या हार गए तो विदेश यात्रा पर निकल गए। तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हैं या हारते हैं तो विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, लेकिन उसी जगह पर रहकर बीजेपी आगे आने वाले समय के लिए तैयारी करती है। और बीजेपी बिहार के अंदर 2030 के लिए भी तैयारी कर रही है और लोकसभा चुनाव 2029 के लिए भी तैयारी कर रही है। हालांकि खबरें कई दिनों से चल रही हैं कि आरजेडी विधायक जाएंगे बीजेपी के खेमे में, आरजेडी विधायक जाएंगे जेडीयू के खेमे में, लेकिन अब धीरे धीरे ये कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसकी कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऋतु जायसवाल को हमने देखा, हालांकि वो आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था तो उन्हें निर्दलीय लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गई। फैसल रहमान की जो मीटिंग थी वो नीतीश कुमार से हुई। 2 से 3 विधायक थे जिन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की, हालांकि उन्होंने इस बात को नकारा कि हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में शामिल वो होंगे। क्योंकि जीवन कुमार का जहां तक हम जिक्र करते हैं, जब एक एमएलसी का बयान सामने आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे आगे आने वाले समय में जैसे ही एमएलसी इलेक्शन खत्म होगा वैसे ही तमाम जो विधायक होंगे 10 से 12 वो एनडीए के खेमे में जरूर आएंगे। लेकिन इस बीच आरजेडी और कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि महागठबंधन को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, कोई सबूत नहीं है, बस ये दावे कर रहे हैं और ये चुनाव से पहले एक भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए महागठबंधन है कहाँ जो महागठबंधन की बात करते हैं। आपने महागठबंधन में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा, आपने कहा कि नहीं महागठबंधन है जी, हम तमाम इलाकों में मिलकर काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जो आरजेडी के उम्मीदवार थे वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, और ऐसी कई सीटें थी। तो महागठबंधन था कब? ये सिर्फ बनावटी बातें हैं कि बिहार के अंदर महागठबंधन है और वो महागठबंधन के खिलाफ अब भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की बात ले लीजिए, कांग्रेस की जहां तक हम बात करते हैं तो कांग्रेस में तो आपने खुद ही लड़ाई देखी है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से खड़गे और राहुल गांधी तमाम 6 विधायकों को अलग अलग कमरे में बुलाते हैं और अलग अलग कमरे में बुलाकर मीटिंग करते हैं। ऐसी आखिर नौबत क्यों आई? अगर नौबत ऐसी ना आती तो सवाल हम नहीं उठा रहे होते। क्योंकि देखिए अगर महागठबंधन नाम का कोई है ऐसा, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि महागठबंधन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और कोई महागठबंधन है, तो जब मीटिंग होती है तो कांग्रेस और आरजेडी की मीटिंग होनी चाहिए, इकट्ठे होनी चाहिए। लेकिन क्या चुनाव हारने के बाद आपने देखा है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव एक साथ बैठे हों? क्या आपने खड़गे या तेजस्वी यादव को एक साथ बैठे देखा है? और तो और हमने देखा कि किस तरीके से तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आगे आने वाला समय ये बता पाएगा, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि जिस महागठबंधन की बात आरजेडी और कांग्रेस करती है वो महागठबंधन जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से शून्य हो चुका है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो नीट छात्रा मामले में अलग अलग प्रदर्शन ना होता, अगर ऐसा ना होता तो शायद इकट्ठे मीटिंग होती, अगर ऐसा ना होता तो साझा बयान सामने आता, लेकिन ना तो कोई साझा बयान हमने महागठबंधन का बिहार के अंदर देखा है और ना ही हमने कांग्रेस और आरजेडी को एक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए बिहार के अंदर देखे हैं जो खास तौर पर यह दावा पेश कर सके कि महागठबंधन बिहार के अंदर हैं। अब जब एनडीए के खेमे में उनके विधायक जा रहे हैं तब उनको महागठबंधन याद आ रहा है। लेकिन सवाल कांग्रेस से भी है, आरजेडी से भी है कि आपने अपने आप को उतना मजबूत नहीं बनाया ताकि आप विधायकों को एकत्रित रख पाएं। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव ने गलती ये कर दी कि जब नेता प्रतिपक्ष उन्हें चुना गया तो एक बाकायदा मीटिंग होती है, एक प्रोसेस होता है कि आप अपने विधायकों का मनोबल बढ़ाएं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों का कभी भी मनोबल नहीं बढ़ाया, ना कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, ना ही हमें कोई मीटिंग देखने को मिली। जिसके बाद हमने देखा कि कैसे विधायकों की नाराजगी थी, क्योंकि अगर सरकार से फंड लेना है अपने इलाके के लिए तो कहीं ना कहीं उस दिन सम्राट चौधरी से मुलाकात करनी होगी, अपनी बात रखनी होगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो कि देखिए आप किसी ऐसे हम समझाते हैं ताकि जनता को समझ में आ पाए। अगर आप स्कूल में, हम लोग स्कूल में गए हैं तो हमने देखा है स्कूल में एक मॉनिटर होता है खास तौर पर, तो कहीं ना कहीं पूरे क्लास को कहीं ना कहीं मॉनिटर करता है और चीज़ों को संभालने की कोशिश करता है। तो तेजस्वी यादव मॉनिटर हैं भी मॉनिटर, लेकिन मॉनिटरिंग वाला काम उन्होंने कभी नहीं किया।
अब अगर विधायक एकजुट होते, विधायकों से वो मीटिंग करते, तो कहीं ना कहीं विधायक चोरी छिपे सम्राट चौधरी से ना मिल रहे होते, कहीं ना कहीं ये खबरें ना आती कि विधायक हमारे संपर्क में हैं, कहीं ना कहीं ये खबर ना आती कि जो अमरेंद्र धारी जिनको उम्मीदवार बनाया गया था राज्यसभा से, वो चुनाव हार गए। तो तेजस्वी यादव की गलती है, इस गलती को कहीं ना कहीं उन्हें समझना चाहिए। लेकिन आगे आने वाले समय में बड़ा विस्फोट होगा और आप देखेंगे 10 से 12 जो विधायक हैं वो एनडीए के खेमे में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि आरजेडी को आने वाले समय में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने बहुत बड़ा दावा किया और ये कहा है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सिस्टेशा।